एक समय में बीजेपी की धांसू नेता कही जाने वाली स्मृति ईरानी आज राजनीति से दूर हो गई हैं और उन्होंने अपना वही पुराना काम फिर से शुरू कर दिया है, यानी कि एक्टिंग, अभिनय। जो उनका शुरू का काम था वही उनमें वो फिर से लौट आई हैं और उनका एकता कपूर प्रोड्यूसर के रूप में स्टारर ये शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिर से शुरू हो गया है। अब राजनीति से तो स्मृति ईरानी ने अभी के लिए किनारा कर लिया है, क्योंकि राजनीति में अब बैठे रहने का मतलब भी क्या है। जब बीजेपी खुद ही अभी बैसाखियों पे चल रही सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी खुद अपने प्राइम मिनिस्टर के पद को कितनी देर तक बचा पाते हैं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। उस हालात में वो अभी स्मृति ईरानी को क्या दे सकते हैं। तो यही सोचकर शायद स्मृति ईरानी ने भी अभी राजनीति से दूरी करने का ही मन बना लिया है। और वैसे भी अब हारे हुए उम्मीदवार को कौन पूछता है, तो स्मृति ईरानी की अभी हालत ऐसी ही हो चुकी थी। और लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान ही एकता कपूर ने अनाउंस कर दिया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिर से स्टार्ट होगा। और स्मृति ईरानी के लिए ये अच्छा रहा कि वो अभी फ्री थी, अभी वो अपने हल्के अमेठी जहाँ से वो हारी थी वहाँ पे भी नहीं जा रही थी, तो चार पैसे कमाने का भी जो है साधन बन गया। और अब से फिर से स्मृति ईरानी राजनीति से दूर होकर अभिनय में सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू के एपिसोड कुछ एक प्रसारित हुए हैं और उनमें स्मृति ईरानी की अभिनय देखने लायक बनती है। स्मृति ईरानी वही स्मृति ईरानी लगती ही नहीं है जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो गरजती हैं, जो अंगारे बरसाती हैं। एकदम भोली भाली सी भारतीय नारी के रूप में स्मृति ईरानी अपने बच्चों की परवरिश में, अपने बच्चों की परेशानियों में घिरी हुई आम सी औरत नज़र आती है। और स्मृति ईरानी के अभिनय ने दिल को छू लिया। बहुत ही अच्छी तरह उम्दा अभिनय किया है स्मृति ईरानी ने इस अपने नए शो में, मतलब सीज़न 2 में। और लोगों को, दर्शकों को ये शो काफ़ी पसंद भी आ रहा है। आपको बता दें कि टीआरपी के मामले में ये शो ने बाकी सारे शोज़ को पीछे छोड़ दिया है और टीआरपी के मामले में ये नंबर 1 है। निस्संदेह अनुपमा सीरियल को भी लोग पसंद कर रहे हैं और इसीलिए इस बार टीआरपी के मामले में सिर्फ अनुपमा ही अकेला नंबर 1 नहीं है, बल्कि क्योंकि सास भी कभी बहू भी नंबर 1 है, यानी दोनों सीरियल नंबर 1 की पोजीशन पर है और दोनों को ही लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि इस शो के साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे लोगों का बचपन जुड़ा है। जो आज की जनरेशन है वो जब बहुत छोटी थी, जो आज की यंगस्टर्स हैं वो जब छोटे थे तब उन्होंने सीरियल देखा होगा, वो भी इस सीरियल के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इस सीरियल से जो बहुत सारे लोग स्मृति ईरानी के साथ जुड़े हैं, उनको भी ये सीरियल देखना है, क्योंकि भाई उनकी नेता है, उनकी लीडर है, तो उनको तो ये सीरियल देखना ही है। और स्मृति ईरानी निसंदेह एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उम्दा अदाकारी की है उन्होंने। लेकिन इसी सीरियल में एक खास सीन आता है जब स्मृति ईरानी के बड़े छोटे पर्दे पर पति बने मिहिर को एनिवर्सरी के दिन कोई कमेंट करता है कि ये मिहिर तुम्हारी पत्नी ये है, तुम इतने फिट। और स्मृति ईरानी मतलब जो तुलसी का भूमिका निभा रही हैं स्मृति, वो ऐसी हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद एकता कपूर भी स्मृति ईरानी को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाई होंगी कि आप अपना वज़न कम कीजिए मैडम, अब ये शो है और इसमें अट्रैक्टिव दिखना आपको पड़ेगा ही। वरना अगर स्मृति ईरानी आम ऐसी इंसान होती, आम एक्ट्रेस होती, तो वो वज़न के मामले में अपना निस्संदेह ख्याल रखती। लेकिन अब वो तो ठहरी राजनीतिक लीडर,
उनको अपना वज़न घटाने की बात कोई कैसे कह सकता था। तो स्मृति ईरानी बेहद मोटी लग रही हैं इस सीरियल में और कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं। मतलब इस सीरियल में जो उनके ऑन स्क्रीन पति बने हैं मिहिर, वो पूरे फिट हैं। हर चीज़ परफेक्ट लगती है, लेकिन एक ही चीज़ है जो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वो है स्मृति ईरानी का वज़न। लेकिन फिर भी उनकी अभिनय के आगे उनका जो लुक है, वज़न की बात है, वो बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आम मध्य वर्गीय परिवार की औरतें होती हैं, जिनके बच्चे 20-25 साल के होते हैं, तो वो ऐसी ही दिखती हैं। तो कहीं न कहीं ये बात जो है पॉजिटिव साइन भी लगता है स्मृति ईरानी के लिए अच्छी बात लगती है, क्योंकि जहाँ पे बहुत भारी भरकम स्टार प्लस के शोज़ में, स्टार प्लस के सास बहू सीरियल्स में भारी भरकम गहने पहनाकर, साड़ियाँ पहनाकर कलाकारों को, अभिनेत्रियों को पूरी तरह मेकअप से लद दिया जाता है, वहीं पे स्मृति ईरानी यहाँ पे नॉर्मल नेचुरल नज़र आती हैं, क्योंकि अपने नेचुरल फिगर में वो नज़र आती हैं और ये चीज़ जो है दर्शकों को कनेक्ट कर पा रही है। कहीं न कहीं दर्शक इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, एक माँ के रोल में उनको ऐसा ही लगना चाहिए था और वो वैसी ही लग रही हैं। और बेहद मतलब दर्शकों को पसंद आ रहा है इस सीरियल में, मतलब बहुत ज़्यादा अभिनेता अभिनेत्रियों की फ़ौज है। स्मृति ईरानी के बच्चे कितने हैं, कितने उन्होंने गोद लिए हैं या कितने उनकी बहनों के हैं, कितनी कौन बुआ है, ये सब अभी धीरे-धीरे समझ में आएगा, लेकिन स्टोरी अब जो सीरियल की है वो उम्दा है और कनेक्ट भी कर पा रहे हैं दर्शक आज के टाइम पे, क्योंकि जो आज का युग है, जो आज का टाइम दौर है, मोबाइल का दौर है, स्मार्टफ़ोन्स का दौर है, वो चीज़ इस सीरियल में दिखाई गई है और कहीं न कहीं दर्शक कंपैरिज़न ज़रूर कर रहे होंगे कि 2000 में और 2025 के क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल में क्या-क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि अब स्मार्टफ़ोन का ज़माना आ गया है। सीरियल में एक बुआ है, वो तो बात-बात पे स्टेटस डालने की बात करती हैं, बात-बात पे वो सेल्फ़ी लेने की बात करती हैं, तो ये चीज़ नहीं दिखी है सीरियल में। बहरहाल ओवरऑल सीरियल अच्छा है और मतलब स्मृति ईरानी की अभिनय कला भी दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आ रही है और दर्शक निस्संदेह इस सीरियल को पसंद करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो इसे स्टोरी के हिसाब से स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़रना है, फिर पीक पर जाना है। अभी तो टीआरपी के मामले में मुझे लगता है कि ये और भी बहुत नई गुल खिलाएगा ये सीरियल। बहरहाल स्मृति ईरानी ने अगर राजनीति को अलविदा कह दिया है, चाहे टेम्परेरी चाहे फिर परमानेंट, अच्छी बात है। उनकी अभिनय क्षमता देखने का दर्शकों को मौका मिलेगा और स्मृति ईरानी निस्संदेह इस सीरियल में बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। जो लोग स्मृति ईरानी के पब्लिक अपीयरेंस, उनके धांसू, उनके बहुत बड़े-बड़े डायलॉग्स जो वो लोकसभा में देती थी, जो वो आम जनजीवन में पत्रकारों से कांग्रेस के विरोध में बोलती नज़र आती थी, उससे अब ऊब चुके थे और इस सीरियल में उनको देखेंगे, उनकी लुक ही नहीं बल्कि उनकी पूरी इमेज मुझे लगता है बदल जाएगी, एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा लोगों का स्मृति ईरानी के प्रति। और मुझे लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा शायद दोबारा अगर स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स में आना चाहें तो उनको मिल सकता है। तो स्मृति ईरानी के अभिनय से सजे इस सीरियल में वाक़ई ही कमाल की बात है। इसीलिए दर्शक इस सीरियल को पसंद कर रहे हैं और इस सीरियल से अपने आप को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं।